समद्विबाहु त्रिभुज, बाहु त्रिभुज। देखिए पहले समझिए, ये कौन त्रिभुज है? कोई त्रिभुज नहीं है अभी। दो गो भुजा बराबर होती है। अब इसका नाम क्या हो गया? समद्विबाहु त्रिभुज। एक नंबर पॉइंट क्या हो गया? इसके दो भुजा बराबर होते हैं। दूगो कौन कोई दूगो भुजा, ठीक है। पॉइंट नंबर सेकंड, तो यहाँ पे दूगो भुजा कौन है? ए बी बराबर है BC है ना। ध्यान दीजिएगा, दूसरा पॉइंट समझिए। इसके दो बराबर भुजा के संगत कोण, कौन संगत कोण भी बराबर होते हैं। संगत कोण कौन होगा? तो ध्यान दीजिएगा, ए बी है ना, एक सामने कौन एंगल बन रहा है? सी। एंगल सी बराबर होगा, ये देखो ये AC बराबर है एंगल डी। समझ में? चलिए ठीक है, बात समझ लीजिए फिर से। अगर ये कोई त्रिभुज है, ठीक है, मान लीजिए ABC कोई त्रिभुज है, कह दिया, बताइए ये दोनों भुजा क्या है? इक्वल है। तो बताइए दूगो कौन कौन बराबर होगा? अगर AB बराबर गति है BC, तो बताइए कौन दूगो कौन? तो एक सामने कौन कौन है? A। तो एंगल A बराबर होगा, और एक सामने C, तो एंगल C के बराबर होगा। समझ में आया जी? जैसे अगर हम दे लेते हैं, मान लो यहाँ पर, अगर मान लीजिए ये दोनों त्रिभुज है ABC, और ये भुजा क्या है? इक्वल है ना। तो ध्यान दीजिएगा, कौन दो एंगल बराबर होगा? मान लो AC बराबर कितनी है? BC। तो इसके सामने कौन भुजा? एंगल A, और I भुजा के बराबर B, सामने एंगल B। ये दोनों क्या होंगे? बराबर। ठीक है। अगर किसी त्रिभुज में, मान लीजिए अगर ये त्रिभुज है, ठीक है, ABC, मान लो ये 60 डिग्री है, ये भी 60 डिग्री है, मान लो दो भुजा बराबर है, तो ये इसके सामने ये दो कोण बराबर है, तो इसके सामने ये भुजा और इसके सामने ये भुजा, ये दोनों बराबर होगा। ठीक है, हालांकि आप देखिएगा ना तो ये भी 60 हो जाएगा। तो इसके सामने देखो, अब इसके सामने भी तो सब 60 है, तो ये भी भुजा क्या हो जाएगा? एक सामने ही है, तो ये भुजा क्या हो जाएगा? इक्वल। तो ये तो सब बाहु त्रिभुज हो जाता है। जैसे एक और ले लेते हैं, मान लीजिए PQR कोई त्रिभुज है, ठीक है, मान लीजिए ये 70 डिग्री है और ये भी क्या है? 70 डिग्री है। तो कौन दो भुजा बराबर होगा? इस 70 के सामने कौन भुजा है? QR बराबर होगा, और इस 70 के सामने कौन है? PR। ये दोनों क्या होंगे? इक्वल। समझ में आ रहा है जी? जैसे एक एग्जांपल और ले लेते हैं, मिटाने जरूरी है। कोई त्रिभुज है, कोई भी त्रिभुज, अभी तो हमको पता नहीं है कौन त्रिभुज है जी। ये मान लो थीटा है, ये मान लो थीटा है, दो एंगल बराबर हो गया। तो बताइए कौन त्रिभुज होगा? समद्विबाहु त्रिभुज। कौन त्रिभुज? समद्विबाहु त्रिभुज। तो बताइए कौन दो भुजा बराबर होगा? अगर दो कोण बराबर है तो दो भुजा भी बराबर होंगे। एक सामने कौन है? AC बराबर होंगे, एक सामने BC। जैसे मान लीजिए कोई त्रिभुज है ABC, एक मान है अल्फा माइनस बीटा, एक मान भी है अल्फा माइनस बीटा। बताइए तो ये दोनों कोण एक लग रहा है, तो एक सामने कौन भुजा? ये AB बराबर होगा, एक सामने कौन है? BC। हमेशा ये मत सोचिएगा कि केवल ये दोनों बराबर होगा। लड़का कति सोच लेता है ये दोनों बराबर होगा। जब ये कहेगा समद्विबाहु त्रिभुज है तो कति कहेगा दो भुजा बराबर, ले ये दोनों बराबर। गलत है, समझ में आया? जो संगत कोण होगा उसके बराबर, अगर दोनों भुजा बराबर देले है तो ओकरा संगत कोण बराबर। लड़का कति सोच लेता, मान लो कह दिया कि ये दोनों भुजा बराबर है, कति का ठीक है, दो भुजा बराबर है, कहेगा कौन दो कोण बराबर है? तो कहेगा ये दोनों कोण बराबर।
करत है भाई, संगत कोण ना बराबर होता है, एकरा सामने ही कोण, एकरा सामने ही कोण। ये दोनों कोण बराबर होता है। समझ में आ रहा है जी। चलिए इस पॉइंट को पहले, हालांकि इतना समझ गए थे, इधर आपको तो उतारने की जरूरत है, इसको केवल विषम बाहु त्रिभुज, ये कुछ ज्यादा इन्हें उन्हें लिखा गया, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, तीनों लिखा है। लो दिस इज कॉल्ड विषम बाहु त्रिभुज। मान लो ये है, बी है, सी है, ठीक है। याद रखिएगा विषम बाहु त्रिभुज के कोई भी भुजा इक्वल नहीं होती, इसके कोई भी भुजा इक्वल नहीं होते हैं। यू के मतलब इक्वल जी, बराबर। नहीं होते, यानी हम कह सकते हैं ए बी डज नॉट इज इक्वल टू, इस भुजा का नाम क्या होगा, ए बी चाहे बी है, ए बी डज नॉट इज इक्वल टू बी सी डज नॉट इज इक्वल टू AC। पॉइंट नंबर सेकंड समझिए, अगर कोई भुजा इक्वल नहीं है तो कोई एंगल भी इक्वल नहीं है, इसके कोई कोण बराबर नहीं होते, बराबर नहीं होते हैं। इसका मतलब ये हुआ, क्या हुआ समझिए, एंगल ए बी सी डज नॉट इज इक्वल टू एंगल बी सी ए डज नॉट इज इक्वल टू एंगल सी ए बी। समझ में आया यहाँ तक? पॉइंट नंबर थर्ड, ध्यान दीजिएगा, जो कोण जितना बड़ा उसका जो कोण जितना बड़ा उसके सामने का भुजा भी उतना बड़ा, ठीक है। मान लेते हैं सबसे बड़ी भुजा हम मान लेते हैं जी, जी का मतलब मान लो ग्रेटेस्ट, इसको ई मान लो ए बी और इसको सी, इसको मान लेते हैं सबसे बड़ी है, इसको मान लेते हैं सबसे छोटी छोटी, उसको मान मान लिए